हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट। मैं आज ये एग्जामिनेशन आज क्वेश्चंस है जो कोर्स कोड होगा MEC 003/103। ये दोनों में रिपीटेड क्वेश्चंस है डिफरेंशियल इक्वेशन का, काफ़ी बार ये रिपीट हो चुका है और ये एग्जामिनेशन आज के क्वेश्चन है, इसी का सॉल्यूशन करेंगे। इसका सॉल्यूशन करने के लिए आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना चाहिए इंटीग्रेशन का, स्पेशली इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हमारा काइंडली रिक्वेस्ट है, कम से कम इस सॉल्यूशन के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब बनता है तो पहले कर लें, उसके बाद आप वीडियो को देखना प्रारंभ करें और हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। ठीक है, तो फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन dy/dx इक्वल टू y² - 1 और डिवाइडेड बाय x, एंड ये y का वैल्यू दिया गया। तो इसको लेटर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन के बाद हम आगे इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसका यूज कहाँ होगा मैं वहीं पर बात करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं, वेरी सिंपल है। पहले आप क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर दो, तो y वाला को एक साइड लाओ, dy है अपने जगह पर, ठीक है, और इसको हम नीचे लाएंगे तो जैसे ही LHS से RHS साइड में आएगा तो इसका पोजीशन जो है ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, या एक प्रकार से को क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर दिए तो ये यहाँ चला गया मेरे भाई साहब और ये यहाँ आ जाएगा। खाली प्लेसमेंट देखो, ये यहाँ गया, ये यहाँ आ गया, तो dx/x हो गया। अब यहाँ से एक बहुत बड़ा लोचा होगा कि इसका तो इंटीग्रेशन कर दोगे log x + c हो जाएगा। इंटीग्रेशन करना इट इज़ अ वेरी सिंपल टू इंटीग्रेट दिस पार्ट्स। ठीक है, लेकिन ये पार्ट्स को इंटीग्रेट करना काफ़ी आसान है, लेकिन ये पार्ट्स का इंटीग्रेशन इतना आसान से नहीं होगा। पहले इस पार्ट्स का इंटीग्रेशन करने को हम सीखेंगे, उसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन की जानकारी होना चाहिए इंटीग्रेशन का। तो 1/y² - 1। अब ये वाला देखो मेरे दोस्त, यहाँ पर ये है तो आप जानते हो इसको आप इस तरह लिख सकते हो 1/y - 1 टाइम्स y + 1। ऐसा क्यों? ये देखो इसका स्क्वायर हो सकता है। जब भी a² - b² का आप बच्चा क्लास से पढ़ते आ रहे हो, यू हैज बीन learning since your childhood when you were in standard 6 and 7, तो a - b a + b ये फार्मूला को यूज किए। अब यह देखो ये हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, जो पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोग करते हैं, तो उसको a/, आपको लिखना है ये y - 1 और दूसरा में प्लस करते हैं b/y + 1। अब यहाँ देखते जाओ, वेरी इंटरेस्टिंगली, तो आप यहाँ 1/y - 1 y + 1 एज इट इज इसको एज इट इज लिख दिया। इसको आप एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे y - 1 y + 1। ठीक है, अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये y + 1 से ये मल्टीप्लाई होगा y + 1 और ये by - 1 से। सिमिलरली आप इसको डिवाइड करोगे तो ये बचा, इससे आपको ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है नीचे कट जाएगा। ठीक है, नीचे वाला कट जाता है, नहीं तो आप क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन दो, ये ऊपर आ जाएगा, ऊपर कट के, तो इसका वैल्यू आपको, अब यहाँ पर हम आपको ये फोकस करके दिखा रहे हैं ताकि क्लियर होगा। ये नीचे वाला खत्म हो गया तो आपको बचा का a टाइम्स y + 1 और b टाइम्स y - 1 इक्वल टू 1। देखो एक एक चीज का एक्सप्लेनेशन है। ये वाला को अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करोगे तो ऊपर नीचे कट जाएगा, इसलिए नीचे नीचे काट दिए सुविधा के लिए। यहाँ बचा 1, तो ये वाला पोर्शन बचा, मैंने ये पोर्शन के लिखा इक्वल टू 1 है, जो इक्वल टू 1 मैंने किया। अब इसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है, आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा a और b को, क्योंकि इन ऑर्डर टू गेट द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो a का पहले मैं b को एलिमिनेट करता हूं। तो b को एलिमिनेट करने के लिए हमको क्या पुट करना पड़ेगा? y का वैल्यू y = अगर हम 1 कर देते हैं, ठीक है, तो b 0 हो जाएगा और a का भी एक नया वैल्यू आएगा। ठीक है, तो यहां लिखते हैं a 1 + 1 + b 1 - 1 = 1।
अब यहाँ देखो, यहाँ पर 2 हो जाएगा तो 2a प्लस b इंटू 0 इक्वल टू 1। अब यहाँ बहुत सॉलिड आ गया, b 0 हो गया तो 2a इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू अब हो जाएगा 1/2। और सिमिलरली इसी तरह हम अब एलिमिनेट कर देंगे अगर a को, तो b का वैल्यू निकल जाएंगे। इसके लिए हमको y का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, y इक्वल टू -1। तो करते हैं a -1 प्लस 1 प्लस b -1 इक्वल टू 1। अब a का वैल्यू 0 हो गया और यहाँ पर आपका b तो -2b हो गया, ठीक है, इक्वल टू 1। अब ये 0 हो जाएगा तो यानी -2b इक्वल टू 1, देयरफॉर b का वैल्यू हमारा आ गया -1/2। जब a और b का वैल्यू जैसे ही हम लेंगे तो क्या करना है, यहाँ पर उसको a और b का वैल्यू को हम पुट करेंगे। तो a का वैल्यू 1/2 है और b का वैल्यू हो गया -1/2। तो सारा चीज़ है आपके पास किया हुआ है। तो a और b का वैल्यू हम यहाँ पर पुट करने जा रहे हैं। तो जैसे ही a का वैल्यू हम पुट करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, 1/2 y - 1, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा b का वैल्यू -1/2 y प्लस 1। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाओ कि यहाँ प्लस इंटू माइनस, तो यहाँ इस तरह को 1/2 y - 1 और यहाँ पर प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 1/2 y प्लस 1। अब ये दोनों में साफ झलकता है कि दोनों में कुछ कॉमन है और 1/2 को हम कॉमन ले लेंगे, 1/2 तो बचेगा क्या आपका 1/y - 1 माइनस 1/y प्लस 1। अब जैसे ही ये दोनों का हम कॉमन ले लेंगे तो मैंने अब तक जो किया हूँ इतना बराबर हमने, देखो ये वाला टर्म को लिया तो इतना बराबर मैंने इतना लाया। देखो यहाँ साफ से देखो, ये वाला टर्म हम dx अभी dy नहीं लेके चल रहे हैं, ठीक है, ये वाला ही टर्म कन्वर्ट हो गया इतना। तो इतना बराबर हम लिख सकते हैं 1/y² - 1 को हम लिख सकते हैं इतना। तो वही चीज़ मैं करने जा रहा हूँ, ये वाला जो वैल्यू आया है। ठीक है, तो जो वैल्यू हमारा आया, अब हम dy अपने जगह पर रहेगा, ठीक है, 1/2 आ गया, ठीक है, 1/2 आ गया। अब यहाँ पर जो हमारा इंटीग्रेशन, अब क्या करेंगे यहाँ पर, इंटीग्रेटिंग ऑफ बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑफ बोथ साइड। अब दोनों साइड हम इंटीग्रेशन लगा रहे हैं, तो इंटीग्रेशन लगाएंगे तो देख लो यहाँ से 1/2 आपका दूर का रिश्तेदार है, नज़दीक आने की क्या ज़रूरत, बाहर रहने दो इसको। इंटीग्रेशन लगाया, ठीक है, 1/y - 1/y प्लस 1 और ये सब का dy है। देखो यहाँ पर dy ऑलरेडी है, इसका वैल्यू जो निकल के आया, देखो dy अपने जगह पर आया, 1/y² - 1 का वैल्यू इतना आया, मैंने वो किया। और इस साइड है आपका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, 1/x dx। अभी देखो यहाँ काफ़ी खूबसूरती से आपको सारा चीज़ समझ में आ रहा है। इंटीग्रेशन करेंगे तो सब आपको ये मालूम है, इंटीग्रेट करेंगे 1/x dx, तो इसका होगा log x प्लस c, ठीक है। तो दोनों साइड हम कांस्टेंट देंगे तो वो मर्जर होगा, हम एक ही साइड कांस्टेंट इधर लेके चलेंगे, ठीक है। तो इसका होगा 1/2, ठीक है, ये log y - 1 और यहाँ होगा माइनस log y प्लस 1, ठीक है। हम इधर कांस्टेंट नहीं देके इधर दे देते हैं log x प्लस c। अब यहाँ पर बहुत ही आसानी से समझने की कोशिश करना है। यहाँ पर कैसे कर दिया, log इतना बराबर होता है, ये होल टर्म को y हम ट्रीट करते हैं एक सिंगल टर्म, तो log y माइनस, ये इसका मतलब है कि dy इसमें भी हुआ, dy इसमें भी हुआ। आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें भी dy, इसका रिजल्ट ये होगा, ठीक है। इतना करने के बाद कुछ लॉगरिथमिक का रूल्स है वो आपको जानना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो 1/2 को छोड़ दो, log a माइनस log b हमारा ये है, तो
तो जब भी ऐसा रहेगा तो इसके बराबर क्या होता है जानते हो, लॉग लिखना है a/b, यानी लॉग a इतना बराबर हम लिख सकते इतना। तो उस हिसाब से मेरे दोस्तों ये 1/2 लिखेंगे, लॉग लिखेंगे, ठीक है, और इसको लिखेंगे y-1 a, ठीक है, ये a टर्म हुआ, ये b y+1। अब बोलिएगा ऐसा क्यों भी है कि चूंकि ये दोनों एक में आ रहा है, चूंकि दो टर्म एक साथ आ रहा है, ठीक है। और इधर हो गया log x + c, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि हम ये जानते हैं कि ये डिनोमिनेटर में इसका प्लेसमेंट है, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उधर चला जाएगा, उससे पहले हमको स्पेस बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक एक चीज आपको दिखाना है। और ये 12 नंबर का क्वेश्चन है, तो काफ़ी आसानी से आप ले सकते हो। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 log x प्लस ये दो हम करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हो गया log y-1 y+1, ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। इधर हो गया 2 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 2 log x + c। अब 2 से सिंपल है भाई, मल्टीप्लाई तो इतना आता है सबको, तो log ब्रैकेट y-1 y+1 एज इट इज रहने दिए। अभी आप ब्रैकेट को तोड़ो, तो 2 log x + 2c, 2 से दोनों ब्रैकेट में, दोनों से 2 से मल्टीप्लाई हो गया। अब एक चीज याद रखना कि लॉगरिथमिक का जस्ट अपोजिट एक्सपोनेंशियल होता है। तो अगर इधर से लॉग को हम शिफ्ट करेंगे, जैसे प्लस को हम शिफ्ट करते हैं उधर ले जाते हैं तो माइनस हो जाता है, मल्टीप्लाई जो डिनोमिनेटर में रहता है और किसी टर्म को उधर ले जाते हैं वो शिफ्ट हो जाता है न्यूमरेटर में। उसी तरह लॉगरिथम का जस्ट उल्टा क्या है भाई, एक्सपोनेंशियल है। तो यहाँ से लॉग हटा देते हैं, y-1 y+1, और ये लॉग जाएगा तो अपनी खूबसूरती के साथ यह एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 log x + 2c। अब यहाँ पर भी कुछ लोगों को अगर नहीं आता है तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जब आप एक्सपोनेंशियल या आप लॉ ऑफ इंडिसेस अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उससे पहले एक और लॉ का नियम सीख लो, उसके बाद अपने आप सारा क्वेश्चन सॉल्यूशन में चला जाएगा। देखो जब भी आपको, ठीक है, m log a इस तरह रहे तो इसको यहां शिफ्ट करेंगे तो इसके पावर में बदल जाएगा। तो इतना बराबर लिख सकते हैं log a⁴m। तो कुछ इसी तरह यहां पर है e⁴, छोड़ दो आगे, ऊपर में ही बात करो 2 log x, तो ये m कहां चला गया, इसका पावर बन जाएगा, तो ये जो 2 है x का पावर में कन्वर्ट होगा। तो एक लाइन और सही, y-1 y+1 = e log x², ठीक है, इनटू e⁴2c। अब ऐसे कैसे लिख दिया बोलिए, पावर हो गया भाई, ऐसा कैसे, लॉ ऑफ इंडिसेस आप जानते हैं, a⁴m, ठीक है, टाइम्स a⁴n। अगर दोनों का बेस सेम होगा तो इसके पावर एडअप हो जाता है। तो मैं वही काम यहां पर किया हूं, देख लो, ये वाला फॉर्मेट में, हमारा कौन फॉर्मेट में, ये फॉर्मेट को है। अगर इस फॉर्मेट में हमको आना पड़ेगा तो दोनों में एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा देखो बेस सेम है, ठीक है। देखो यहाँ पर दोनों का बेस सेम है, हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया और दोनों जो प्लस वाला है उसको सेपरेटली पावर में कर दिया। मैं यहां से यहां गया तो यही फॉर्मेट में ये कर दिया। अब इतना बराबर तुम a मान लो और इतना बराबर n। अब तुमको बताने की जरूरत नहीं है, और e जो है वो a के बराबर है, तो आराम से हम इस फॉर्मेट में कर लेंगे। अब एक काम और कर लो, y-1 डिवाइडेड बाय 1y+1 = इतना बराबर, तुम इसको कुछ मान लो, k मान लो, c हम नहीं मानेंगे, मेरी मर्जी, c नहीं मानेंगे, हम k मान लेते। c इसलिए नहीं मान रहे हैं कि ऑलरेडी यहाँ c दिया हुआ, एक नया वर्ड मान लेना, कुछ भी इंग्लिश का बहुत सारे अल्फ़ाबेट अवेलेबल है, ठीक है। तो इतना बराबर k हो गया। अब एक चीज़ और इंटरेस्टिंग यहाँ पर है, जब भी आपको एक फार्मूला मैं बता देता हूँ, एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है और लॉगरिथम जो कैंसिल हो जाता है, ठीक है, e⁴ log x², एक फार्मूला है, बस इतने जानो, इतना बराबर x² होता है। जहाँ एक्सपोनेंशियल और लॉग रहता है दोनों एक दूसरे को, मतलब माइनस प्लस को या नेगेटिव पॉजिटिव होके कैंसिल आउट हो जाता है, जो उसकी होती है वही। तो इतना बराबर x² हो गया।
अब हमारा क्या हो गया कि क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर देंगे तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो कोई हमारा जगह उधर तो नहीं है, इधर करता हूँ, काफी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई इसमें लफड़ा नहीं है। अब यहां पर क्या करना है मेरे दोस्त, y माइनस वन अपने जगह पर है, हम स्टेप और लिख लेते हैं, y प्लस वन इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर देंगे, y माइनस वन इक्वल टू के एक्स स्क्वायर वाई प्लस वन। अब इस ब्रैकेट को तोड़ दो, इतना तो आता है सबको, y माइनस वन, अब यहाँ तोड़ो तो इसमें होगा के एक्स स्क्वायर वाई, और क्या होगा फिर के एक्स स्क्वायर। अब देखो y वाला जो टर्म है एक साइड शिफ्ट कर दो, ठीक है, तो y का टर्म हम इधर रखते हैं, इसमें y हमको दिखता है और इसमें झलकता है, तो यहाँ पर इधर चला जाएगा तो ये माइनस के एक्स स्क्वायर वाई, और इधर जो टर्म है के एक्स स्क्वायर और ये माइनस वन है, उधर जाके प्लस वन होगा। अब यहाँ पर क्या करना है, y को आप कॉमन ले लो, तो y कॉमन लेंगे, वन माइनस के एक्स स्क्वायर इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस वन। अगर इसी चीज़ को हम इस तरह भी लिखें तो कोई हमारा एक जैसा मैंने सजा के लिखना, ठीक है, वन प्लस के एक्स स्क्वायर, ठीक है, मेकअप करके इसको लिख रहे हैं, तो y इक्वल टू आएगा हमारा वन प्लस के एक्स स्क्वायर और नीचे जाएगा वन माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्व हो चुका है, हमारा y का जो वैल्यू हम लोगों ने फाइनली गेट किया है, ठीक है, वो हमको मिल गया है। अब इसको डिफिनिट सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमको मिल चुका है, और वो हमारा ये हमारा y इक्वल टू वन प्लस के एक्स स्क्वायर, जहाँ के कांस्टेंट है, और वन माइनस के एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल चीज है कि एक चीज और ये क्वेश्चंस में दिया है, y, ठीक है, y किसका फंक्शन है इसमें, अभी उसको छोड़ो, y इज द फंक्शन ऑफ x, यानी x का वैल्यू हम 1 देंगे तो y का वैल्यू 2 होगा, ठीक है, यही हमारा चीज बता रहा है। तो उस हिसाब से हम इसको 2 लिखता है, y बराबर जहां जहां x है वहां 1 करता है, क्योंकि हमको डेफिनेट सॉल्यूशन की तरफ मूव करना है, ये यहाँ इनडेफिनेट सॉल्यूशन है, तो k का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर होगा 1 प्लस k और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और यहाँ भी 1 माइनस k का 1 का स्क्वायर करेंगे, तो ओवरऑल फिगर हमारा ये आ रहा है 2 इक्वल टू 1 प्लस k और 1 माइनस k, ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर देंगे, 2 1 माइनस k इक्वल टू 1 प्लस k, ये 2 यहाँ से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हो गया 2 माइनस 2k, और इधर होगा 1 प्लस के। अब के वाला को एक साइड शिफ्ट कर दो, ठीक है, तो ये माइनस में उधर हम भेज दे रहे हैं, इधर 2 है, ये 1 को इनवाइट किया, माइनस में हो जाएगा, इधर के प्लस 2k। अब इस तरह का सिचुएशन आ गया तो यहाँ पर आपका हो गया घट के 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 3k, यानी k का वैल्यू जो हमारा हो गया तो k इक्वल टू ऑब्वियसली 1/3 हो गया, ठीक है। तो डेफिनेट सोल्यूशन आपके लिए तैयार है, यहाँ पर इसी में आप k का वैल्यू जो पुट कर दोगे वही डेफिनेट सोल्यूशन, तो ये होगा 1/k का वैल्यू क्या है 1/3 एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 1/3 k का वैल्यू हम लोगों ने निकाला 1/3 एक्स स्क्वायर, तो इसी को हम लिख सकते हैं y इक्वल टू डेफिनेट सोल्यूशन, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3 और नीचे होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3। अब इसको स्टेप और आप बढ़ा सकते हो, एलसीएम उलसीएम लेके इसको और भी आप मॉडिफाई कर सकते हो, तो कर ही देते हैं। तो 3 एलसीएम हो जाएगा तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3। अब इसको आप सॉल्व करो, 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3, और ये ऊपर चला जाएगा 3 और ये नीचे आ जाएगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 3 माइनस एक्स स्क्वायर y इक्वल टू, दिस इज द complete solution of this problem. I hope everybody got the concept I discussed under this video.
and share my video as much as possible. And I am wishing you best of luck on your examination. Take place on 28th of current month, and wishing each and every one best of luck for this paper. And thanks for watching my video till end. Jai Hind.